बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों से हमने हमेशा आपका तारुफ करवाया है और उनकी पेश गोइयाँ आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। चंद रोज़ पहले जब फ़ौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करके 5 साल कर दिया गया और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई और आईनी बेंच की सरबराही जो इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के चहीते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दे दी गई। और उसमें इस तरह टेक्निकल मामला रख दिया गया कि जो अक्सरियत है वो हुकूमती जजेस की हो। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, पूरे मुल्क में एक मायूसी की कैफियत थी और फिर यूं लग रहा था कि अब पीटीआई को एक बार फिर कुचल देने के तमाम जो उन्होंने असबाब हैं वो फराहम कर लिए हैं। तो उस मौके पर नाजरीन हमने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने बाबा जी दाता दरबार वालों के हवाले से कहा था कि इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 दिन हैं 4 और 5 नवंबर, ये अगर हुकूमत के दिन हैं तो 6 और 7 नवंबर में भी आना है और ये इमरान खान और पीटीआई के दिन होंगे। कल का दिन जैसा गुजरा, कल का दिन हुकूमत पर बड़ा भारी था और पीटीआई वाले और इमरान खान के चाहने वाले इसे एंजॉय कर रहे थे। एक तो रिजल्ट आ गया ट्रंप का, जिसके हवाले से बाबा जी ने पेशगोई की थी कि वो अल्लाह के फजल से जीत रहा है और इसकी जीत के असरात जो है मशरिक़ वुस्ता पे, इस्लामी ममालिक पे, यूक्रेन जंग पे और पाकिस्तान पे बहुत पॉजिटिव पड़ेंगे। ये पेशगोई जब हमने की तो हमने बड़ी आपसे रिक्वेस्ट की कि आपने जहां इतना इंतज़ार किया है, वो जुमला मुझे अभी भी याद है जो मैंने कहा था कि जहां हमने कौम ने इतना इंतज़ार किया है वहां 2 दिन सिर्फ और देख लें। इतनी मायूसी अच्छी बात नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि ये जो पेश गोई है बाबा जी की वो पूरी हुई। और भी बहुत से लोग ये तवक्को रख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल अचानक तशवीशनाक हो गई थी। जो डेवलपमेंट्स हुई थी उनकी वजह से लोग ज़रा फ्रस्ट्रेटेड थे। कल फ्रस्ट्रेशन नून लीग वालों को थी, वो पुराने ट्वीट डिलीट करते रहे, पुरानी जो उन्होंने गुफ्तगू की हुई थी ट्रंप के बारे में और ट्रंप और इमरान खान का जो मुवाजना किया हुआ था, उसकी वजह से उनको समझ ले कि एक अपनी पड़ गई नून लीग वालों की। अब हमारा क्या होगा, अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। ये सूरत हाल कल सारा दिन बनी रही। जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी कल खूब मजे लिए और पुराने बदले लिए और पुराने पुराने इनके जो बयानात हैं वो चलाए, मरियम नवाज के, ख्वाजा आसफ के, एहसन इकबाल के और जो लोग हैं नून लीग के और पीपल्स बिलावल भुट्टो के। और ये और किस इतनी ये बदहवासी छाई हुई थी नून लीग वालों पर। और उससे भी ज़्यादा जो आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर का जो अचानक फिर दौरा हुआ सऊदी अरब का, उससे भी लोगों ने खूब एंजॉय किया कि देखें जी अब जब जो ही सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आई है और सऊदी वलियत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब मज़ीद अहम हो गए हैं, क्योंकि उनका ट्रंप के साथ भी ज़ाती ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर उनके दामाद के साथ तो बहुत ही करीबी ताल्लुक़ है। और ट्रंप के साथ आपको भी पता है कि इमरान खान का भी अच्छा ताल्लुक़ है और इमरान खान से भी ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बरतानिया और अमेरिका में रहते हैं, उनकी क़यादत का भी बहुत करीबी ताल्लुक़ है। और जो अमेरिका में मुसलमान रहते हैं उनका सब का भी ट्रंप से ज़्यादा ताल्लुक़ है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ट्रंप को इस इलेक्शन में यहूदियों के वोट पहले से भी कम मिले हैं और हिंदुओं के वोट पहले से भी कम मिले हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आम लोग उसको नहीं देखते। सिर्फ 20-21% यहूदियों ने ट्रंप को वोट दिए हैं और 80% या 78% यहूदियों ने कामला हैरिस को वोट दिया है। कमोबेश इससे भी ज़्यादा 90% हिंदुओं ने और इंडियंस ने कामला हैरिस को वोट दिया है और सिर्फ 10-12% हिंदुओं ने ट्रंप को वोट दिया है। जबकि मुसलमानों और पाकिस्तानियों के हवाले से ये उल्टा है, यानी 80 से 90% मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया है और 80 से 90% पाकिस्तानियों ने भी ट्रंप को वोट दिया है। तो इस हवाले से आप देखेंगे
कि ये नहीं है कि वो फ़ोन आ जाएगा और वो इमरान खान को जेल से बाहर निकाल देंगे, या फ़ोन आ जाएगा और इमरान खान को इक़्तिदार पर बिठा दिया जाएगा। ये जंग आपको, हमें और इमरान खान को खुद ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन सूरत हाल में अब बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अब ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ज़िबा करते रहें पीटीआई वालों को और दुनिया में आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये सूरत हाल अब नहीं होगी जिस तरह पहले बनी हुई थी। अब दबाव आएगा, ये कन्फर्म है। लेकिन वो दबाव किस अंदाज में होगा और उसको पीटीआई ने किस तरह इस्तेमाल करना है, ये बड़ा अहम पॉइंट होगा। क्योंकि पीटीआई की अपनी सफ़ों में जो बहुत बड़ी खामी है वो है गद्दार, वो है मुनाफिक, वो है डबल क्रॉस। ये बाबा जी बार बार तवज्जो दिलाते रहे हैं, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से, बैरिस्टर गौर के हवाले से, असद कैसर के हवाले से, और बहुत से जो लीडर हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। सलमान अकरम राजा के बारे में कुछ लोगों को बड़ी खुशफहमी थी, लेकिन बाबा जी ने बार बार कहा है कि ये भी एक रॉन्ग नंबर है, आपको वक़्त साबित कर देगा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है कि खुद पीटीआई के अंदर जो मसाइल हैं उसकी वजह से जो आजमाइश का जो पीरियड है वो अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। यही पीटीआई की क़यादत अगर इमरान खान के की 100% फर्माबरदार और वफादार हो तो ये चंद हफ्तों का खेल भी नहीं है, क्योंकि अवाम की इतनी भारी तादाद इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है कि अगर उसको सही तरीके से सियासी और तहरीकी अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये गिरती हुई दीवार नज़र आएगी मौजूदा हुकूमत। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई की अपनी सफ़ों के अंदर कलीदी ओहदों पर जो है वो गद्दार हैं, डबल क्रॉस हैं, रॉन्ग नंबर्स हैं। तो उनको जब तक इमरान खान पस से साइड पे नहीं करेंगे और उनकी जगह पर कमिटेड लोगों को जो यकसू होंगे इमरान खान के मिशन के हवाले से, जब तक उनको आगे नहीं लाएंगे ये आजमाइश ख़त्म नहीं होगी और ये तवील से तवील होती जाएगी। इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने जो नई पेश गोइयाँ की हैं वो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। उन्होंने 3 सिनेरियो बयान किए हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर पीटीआई की जो क़यादत है, जो वो माजी में करती रही है उसको भूल जाए और एक नया अहद वफा करे और डट कर इमरान खान के साथ खड़ी हो जाए और इमरान खान के हर हुक्म को बजा लाए, तो फिर ये 15 दिनों में सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का अपनी पेशगोई में। अगर पीटीआई की क़यादत में अपना जो डबल क्रॉस या मुनाफ़क़त वाला जो उनका एक मजाज है या उनकी एक तयशुदा हिकमत अमली है, अगर वो उससे बाज नहीं आती तो फिर इमरान खान उन्हें कलीदी ओहदों से हटा दे, पीटीआई की क़यादत में से भी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हुकूमत में से भी, और नया वज़ीर आला लाए, नई काबीना बनाए और फिर उसके ज़रिए जद्दोजहद शुरू की जाए, तो फिर ये पीरियड जो आजमाइश का है ये 15 दिन से बढ़कर 1.5 माह तक चला जाएगा। फिर 1.5 माह में तब्दीली आ सकती है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और अगर ये दोनों काम नहीं किए गए और इसी तरह जद्दोजहद जारी रखी गई जैसे पहले से की जा रही है, तो फिर ये जो पीरियड है ये 2.5 माह तवील हो जाएगा, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। लेकिन उनका फरमाना है कि तब्दीली आनी ही है, तब्दीली दीवार पर लिखी हुई है, जिस तरह हमने पहले भी पुरानी पेशगोइयों में आपको बयान किया था। लेकिन अगर ये इस तरीके से जो अपनी हिकमत अमली है उसमें अगर तब्दीली लाती है पीटीआई की क़यादत, ख़ास तौर पर इमरान खान बड़े पॉलिसी फैसले कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने बाबा जी का ये फरमाना है कि ये इसी तरह होगा जिस तरह उन्होंने कहा है कि फिर तब्दीली आएगी और उस तब्दीली में मुश्किलात का जो पीरियड है वो 15 दिन का यानी आधे महीने का होगा या 1.5 महीने का होगा या 2.5 महीने का। जब ये जब ये पीरियड 15 दिन का होगा तो उसमें तमाम फरीकों के लिए इसमें खैर का पहलू भी आएगा। जब वो देखेंगे कि जो इमरान खान की क़यादत उसके साथ मुखलिस हो गई है, तो फिर नून लीग को, फिर पीपल्स पार्टी को और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी जो ज़िद और हठ धर्मी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा कहना है बाबा जी का। और मुल्क एक पुरसकून अंदाज में एक अगले ट्रांजिशन में दाखिल हो जाएगा, जिसमें लामहला नए आम इंतखाबात पर ही इत्तफाक हो सकता है। बाकी तो मामला बहुत उलझ गए हैं।
ये कहना है बाबा जी का। दूसरा तरीका ये है कि अगर जो पीटीआई की क़यादत है उनको बर वक्त हटा दिया जाए और नए लोग लाए जाएं। मिसाल आपको हमने कल भी दी थी, आज भी दे देते हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की जो पीटीआई है उसके जो लोग हैं उसमें बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अंदर से मुखलिस नहीं है। उनकी वजह से सारा मसला बना हुआ है। जब तक आप उनको फारिग करके नए लोगों को नहीं लाते, नए लोगों को मौका नहीं देते, तो ये सूरत हाल ऐसे ही चलेगी। बाबा जी ने इमरान खान के लिए एक पैगाम भेजा है कि कुछ नाम उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से दिए हैं कि वो इन लोगों को आगे लाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर 45 दिनों में सूरत हाल बदल जाएगी। वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं आतिफ़ खान, शकील खान, शेर अली अरबाब, जुनैद अकबर खान, आज़म सवाती, अनवर ज़ेब खान, सुहेल आफरीदी, बाबर सलीम सवाती, मीना खान, जाहिदुल्ला खान, अजब गुल, शानदाना गुलजार। इन लोगों को अगर पीटीआई की क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की दे दी जाए और ये फैसला एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ही कर लिया जाए और उसके बाद जो बड़ी तहरीक इमरान खान शुरू करना चाहते हैं वो शुरू की जाए, तो बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में आ सकती है सिर्फ 1.5 माह के अंदर। और उसमें यह है कि पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी तब्दील की जाए, पीटीआई की सूबाई क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की वो भी तब्दील की जाए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में भी तब्दीली लाई जाए। और पंजाब और सिंध की जो पार्टियां हैं, जो जनूबी पंजाब की एक अलहदा तंजीम है, सेंट्रल पंजाब की अलहदा है और सिंध की अलहदा है, उन तंजीमों में भी इसी तरह मुखलिस और कमिटेड वर्क जो लीडरशिप है उनको अहम और कलीदी अहदे दिए जाएं। फैसले उन्हीं की सवाबदीद पर छोड़ दी जाए, क्योंकि बार बार ऐसा होगा जब तहरीक चलेगी तो इमरान खान से राब्ता मुनक़ता हो जाया करेगा। तो अगर इमरान खान ये फैसले बर वक्त करेंगे तो उनके सम्राट ज़्यादा होंगे। जूँ जूँ ये फैसले वो ताख़ीर का शिकार करते जाएंगे, जो आजमाइश का पीरियड भी लंबा होता जाएगा, सम्राट भी कम होते जाएंगे। लेकिन बाबा जी ने यह फरमाया है कि अगर इमरान खान आज ये फैसले नहीं करेगा तो उसे महीने डेढ़ बाद ये फैसले करने पड़ेंगे, 2 महीने बाद भी ये फैसले करने पड़ेंगे। ये जो तब्दीली आएगी वो नई क़यादत ही लाएगी। ये बाबा जी की पेशगोई है कि ये लोग अगर तौबा तायब हो जाए, इनके लिए यही 15 दिन है, अगर इन 15 दिनों में ये लोग तौबा तायब होकर इमरान खान के साथ मुखलिस हो जाते हैं तो उनका भी फ़ायदा है, पीटीआई का भी फ़ायदा है और बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी फ़ायदा है। जब वो देखेंगे कि पीटीआई मुत्तहिद हो गई है तो वो समझ जाएंगे कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी समझ जाएगी कि अब इनके साथ डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है और वो कुचलने की कोशिश को नहीं करेंगे और एक पुरअमन जो ट्रांजिशन है वो हो जाएगी। लेकिन अगर इन लोगों ने अपनी जो वफादारी है, पसे पर्दा जो इनकी वफादारियाँ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी रखी, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और उनके कलीदी वज़ीर हैं और जो मरकज़ी अहदेदार हैं पीटीआई के, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी यही समझेंगे कि हम इसको दबा लेंगे। और दबना तो है नहीं, ना इमरान खान ने दबना है और ना ये लीडर और अवाम दबेंगे, और वो लाजमी बात है कि मुज़ाहमत जारी रहेगी लेकिन पीरियड तवील हो जाएगा। और अगर ये तब्दील नहीं किए जाते और इसी तरह मामला चलता रहता है तो फिर ये सूरत हाल कभी बेहतर हो जाया करेगी, कभी ख़राब हो जाया करेगी, कभी बेहतर हो जाया करेगी, कभी ख़राब हो जाया करेगी। और कम अज़ कम 2.5 साल लग जाएंगे, 2.5 माह लग जाएंगे सूरत हाल को वाजे होने में। उस वक़्त फिर बिल्कुल इतना समझ लें कि हर चीज़ वाजे होकर निखर कर सामने आ जाएगी कि इमरान खान को फिर ये फैसला लेने में, जो आज वो फैसला लेते हुए हिचकिचा रहे हैं, उस वक़्त उनके पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, फिर भी उन्हें इन्हीं लोगों को लाना पड़ेगा। तो आप वक़्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप क्यों अपना अवाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, अपने कारकुनों को मज़ीद आजमाइश से दो चार रखना चाहते हैं? लाज़मी बात है, अगर क़यादत मुखलिस नहीं होगी तो फिर जो नई एहतजाज की काल हो आएगी उसमें फिर लोग बाहर निकलेंगे, फिर उन्हें ये कोई ना कोई ड्रामा करके फंसा देंगे। 1,500-2,000-3,000 लोग ज़ख्मी होंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे और फिर ये तहरीक एक बार दब जाएगी, फिर महीने डेढ़ बाद फिर उठेगी नए अंदाज से।
तो ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सफाई नहीं हो जाती। ये सफाई नागुज़ीर है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और ये सफाई का बहुत अच्छा पीरियड है जो आजकल आपको मुयस्सर है। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि सदर ट्रंप अगर जीत गए हैं इलेक्शन, तो उन्होंने चंद रोज़ में, चंद हफ्तों में अपना मनसब नहीं संभाल लेना। उन्होंने ओहदे सदारत का हलफ उठाना है 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी तक आप हिसाब लगा लें कि कितने दिन हैं, कि 10 दिन, बल्कि 25 दिन नवंबर के पड़े हैं, 24-25 दिन, पूरा दिसंबर पड़ा है और 20 दिन जनवरी के। तो ये तकरीबन 2.5 महीने बनते हैं। तो 2.5 महीने अल्लाह के बंदो आपके पास हैं। इन 2.5 महीनों में आप अपनी पार्टी की सफ़ें दुरुस्त कर लो, अपनी सारी जद्दोजहद को स्ट्रीम लाइन कर लो, ताकि जब ट्रंप आए तो आप यहाँ पर भी मजबूत हों, बजाय इसके कि यहाँ पर आपको कुचल दिया गया हो तो फिर ट्रंप आपकी मदद करना चाहे तो भी ना कर सके। ये बहुत अहम पॉइंट है जो बाबा जी ने कहा था कि भी हमारा इस वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुँचा दे। हमने अपनी अमानत हवाले कर दी है। जो कारकुन, जो लीडर ये गुफ्तगू सुने, वो इसे अपने कायद इमरान खान तक और उनकी मुखलिस लीडरशिप तक पहुँचाए कि 3 ऑप्शन दिए हैं बाबा जी ने। एक ऑप्शन ये है कि जो मौजूदा मुनाफकत वाली और गद्दार और कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, वो सच्चे दिल से तौबा ताइब हो जाए तो सफ़र सिर्फ 15 दिन का है। अगर ये तौबा ताइब नहीं होते तो इन्हें हटा दिया जाए और इनकी जगह पर नए लोग लाए जाएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में भी और मरकज़ी और सूबाई और तंजीम में भी। तो ये सफ़र 45 दिन का है। लेकिन अगर ये दोनों काम नहीं किए गए तो फिर ये सफ़र जो है वो 75 दिन का, यानी 2.5 माह तक चलेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, आजमाइशें भी सख्त आएंगी। तो ये तो हो गया नाज़रीन पीटीआई के हवाले से कि क्या सूरत हाल है। अब हम आपको ये बताएंगे कि इसके अलावा बाबा जी ने क्या पेशगोइयाँ की हैं। कुछ और पेशगोइयाँ भी हैं क्योंकि अगला पूरा साल है। ख़ास तौर पर ट्रंप के आने के बाद बहुत से हवालों से नई नई सूरत हाल पैदा होगी। बाबा जी ने एक बात ये फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इमरान खान 10 साल के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे। अगर वो ये फैसले करने में डिले करेंगे तो ये जो वक़्त है उनकी 10 साल का थोड़ा आगे चला जाएगा, लेकिन ये 10 साल का वक़्त आना ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि फ़ी ज़माना कोई और सियासी लीडर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सके या अवाम जिसके साथ खड़ी हो। अगर क़यादत इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है तो इसकी बावजूद बाबा जी का यह फरमाना है कि अल्लाह ने अवाम के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है इमरान खान की, कि इमरान खान की इस कोताही के बावजूद कि वो इस 2 नंबर किस्म के लोग उसने अपनी क़यादत में रखे हुए हैं और उनसे जान भी नहीं छुड़वा रहा, इसके बावजूद वो इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान को नजात दहिंदा समझते हैं, अपना भी, इस मुल्क का भी और आलम इस्लाम का भी। ये ख्याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में डाला है। ये खान की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में डाली है और खान ने अपनी ज़ात की हद तक, अपने ख़ानदान की ज़ात की हद तक और अपने मुखलिस लीडरशिप और मुखलिस कारकुनों की हद तक अवाम की इस मोहब्बत का जवाब भी दिया है, जद्दोजहद भी की है, कुर्बानियाँ भी दी हैं, कुर्बानियाँ दे रहा है। लेकिन बात वही है, फिर बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन बाबा जी का ये फरमाना है कि ये फिर कहते हैं ना कि बंदा ये पड़े हुए हैं और ये कड़े हुए हैं। ये पड़े हुए ये है कि जो नज़र आ रहा है एक पढ़ा लिखा बाशऊर बंदा सारी कुछ देख कर फैसले कर लेता है। जो कड़ा हुआ वो होता है जो फिर धक्के खा के और बार बार धोखे खा के और फिर वही फैसला लेता है जो उसने पढ़े हुए के हिसाब से ज़रा जल्द ले लेना होता है। मिसल मशहूर है नाज़रीन कि जो अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं आती, घाटे खाने से या धक्के खाने से आती है। तो फिर अगर आप घाटे खाकर और धक्के खाकर भी बहरहाल आप अक्लमंद हो जाएंगे। ये बाबा जी ने खुशखबरी दी है कि इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि शायद ये जो गद्दार हैं, ये जो मुनाफिक हैं, ये पूरी कौम का और पीटीआई का रास्ता रोककर सारी जो जद्दोजहद अब तक की गई है उसका मिलिया मेट कर सकते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो ये खुद
हर आए दिन के साथ ये मज़ीद एक्सपोज़ होते जाएंगे, फिर मज़ीद एक्सपोज़ होते जाएंगे, और आखिरकार इमरान खान के पास इनको हटा देने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता होगा ही नहीं। ये तो होगी इनकी बात। अगले आम इंतखाबात अगर तो पीटीआई बर वक्त फैसले कर ले तो बाबा जी का फरमाना है कि ये फरवरी मार्च में भी हो सकते हैं 2025 में। अगर बर वक्त फैसले ना किए तो फिर ये नवंबर तक चले जाएंगे, अक्टूबर नवंबर तक 2025 में। क्योंकि अगर आप बर वक्त फैसले नहीं करेंगे तो ये जद्दोजहद लंबी होती जाएगी। और ये लेकिन बाबा जी का फरमाना है कि ये 2025 ही नए आम इंतखाबात का साल है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को जो अल्लाह वालों को इशारे दिखाए गए हैं उनमें यही है कि ये 25 से लेकर 35 तक ये बहुत तेज़ी से तरक्की का एक पीरियड आने वाला है, और इस पीरियड की क़यादत इमरान खान के सपुर्द की गई है। यही इशारे मिले हैं। अब वो यही इमरान खान है, ज़्यादा इम्कान तो हमें भी यही लग रहा है, अल्लाह वाले भी यही कह रहे हैं कि ये इमरान खान ही है, और इसी के ज़रिए अल्लाह ने ये इज़्ज़त देनी है पाकिस्तान को और यहाँ के अवाम को। और जो पुरानी हमारी मुआशी मुश्किलात हैं, हमारी हर हवाले से जो मेरिट नहीं है, जिस तरीके से भी हम ज़लील और रुसवा हैं, इन सारे मसाइल से हम निकल जाएंगे। और 2035 का पाकिस्तान ऐसा ही होगा जैसे कि जनूबी कोरिया है, या जो मुल्क तेज़ी से तरक्की कर गए हैं 10-15 सालों में, मलाइशिया है, सिंगापुर है, इस तरह के लेवल पर पाकिस्तान पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आप भी दुआ करें नाज़रीन, हम भी दुआ गो हैं। इसके अलावा नाज़रीन बाबा जी ने ये पेशगोई की है कि जो आने वाले 2.5 महीने हैं, इसमें मशरक़ वुस्ता में भी जो जंग है वो मज़ीद तेज़ होती नज़र आ रही है। कल तक हमें यही लग रहा था कि जब चूँकि अब ट्रंप आ गया है, इसलिए पूरी दुनिया में लोग अपने तर्ज़ अमल पर गौर करेंगे और बेहतरी की तरफ जब मामला जाना शुरू हो जाएंगे। बाबा जी का कहना है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी सख्ती मज़ीद बढ़ेगी और मशरक़ वुस्ता की जंग भी मज़ीद तेज़ होगी, और यूक्रेन की जंग भी मज़ीद तेज़ होगी। सबसे पहली तब्दीली बाबा जी ने यह कहा है कि एक गैर एलानिया सीज़ फायर कुछ चंद हफ्तों बाद या चंद माह बाद यूक्रेन जंग में आपको नज़र आ सकता है, लेकिन उसके बाद उस सीज़ फायर के बाद फिर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, ये लग रहा है। यानी 2-3 माह अमन रहेगा, लेकिन फिर वहाँ पर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। मशरक़ वुस्ता में उन्होंने ये फरमाया है कि ये जो जंग है वो कम नहीं होगी आने वाले दिनों में, बल्कि ये अचानक भड़केगी और ईरान भी लपेट में आ जाएगा सॉरी, इराक भी लपेट में आ जाएगा, यमन भी लपेट में आ जाएगा, शाम भी लपेट में आ जाएगा और बड़ी तबाही होगी, ये नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहरहाल बाबा जी की पेशगोई यही है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से बाबा जी ने फरमाया है कि वो खून खराबे की इंतहा कर देगा, और उसके नतीजे में ये होगा कि या तो उस पर कातिलाना हमला होगा, या वो किसी मूजी मर्ज का शिकार होकर मरेगा, या उसकी अपनी पार्टी में ही बगावत हो जाएगी और उसको वो इक़्तिदार से आखिरकार अलहदा कर देंगे। लेकिन इस ये मंजर आने से पहले वो खून की बहुत खौफनाक होली खेलेगा आने वाले हफ्तों में या आने वाले चंद महीनों में। अल्लाह ताला रहम फरमाए। मज़ीद जो पेशगोई की है नाज़रीन, उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान में 2 ताकतवर शख्सियात जो हैं वो सियासी भी हो सकती हैं, वो अस्करी भी हो सकती हैं, वो किसी और हवाले से मजहबी शख्सियात भी हो सकती हैं। उन पर कातलाना हमले हो सकते हैं या उनको किसी और अंदाज में नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी उनके ओहदे से उनको बरतरफ किया जा सकता है, या जो भी आप कह लें। ये 2 शख्सियात कम अज़ कम ऐसी हैं, उन्होंने नाम नहीं लिए और ना ही स्पेसिफाई किया है कि वो फ़ौजी हैं या सियासी हैं या और मजहबी हैं। उन्होंने कहा कि इसी लेवल की, टॉप लेवल की 2 शख्सियात हैं जो आने वाले चंद माह के दौरान या 2025 के दौरान बुरी किस्मत जिनकी नज़र आ रही है और को अच्छा उनके हवाले से इशारे नहीं मिल रहे। तो बहरहाल तमाम लोगों से उन्होंने कहा है कि जो भी मुतलका लोग हैं हाई लेवल पे, वो अपने सिक्योरिटी इंतज़ाम ख़ास तौर पर बढ़ाएं और किसी खुद कुछ कलाशनकोव बरदार या स्नाइपर के ख़ास तौर पर वार से बचें। जिस तरह आपको याद होगा कि ट्रंप पर एक स्नाइपर ने गोली फायर की थी
और वो उसके कान को लग के गुजर गई थी, जो इंतखाबी जलसा हुआ था। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमला करने वाले तो सोचते हैं कि हम इसको मार देंगे। इमरान खान के पर जो उसने फायरिंग की थी उसने भी यही सोचा था कि हम इसको कत्ल कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। तो ये जो मौजूदा रजीम की शख्सियात हैं, इनको भी कुछ लोग कत्ल करना चाहेंगे। वो फौजी हैं, अस्करी हैं, मजहबी हैं, कौन है कौन नहीं है, इस हम बहस में नहीं जाते, लेकिन इस तरह की अटैम्प्ट्स का ख़तरा है। और बाबा जी ने कहा कि तमाम लोग अपने हिफाजती इंतजाम बेहतर बनाएं, ख़ास तौर पर दौरान सफ़र या जब वो कहीं इस्तकबाल उनका हो रहा हो या बाहर निकल रहे हों अपने किसी तकरीब में से। तो ऐसे मौके नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर अल्लाह वालों को कि उस वक्त उन पर हमला हो रहा है, कुछ स्नाइपर फायर आ रहा है या अचानक कोई गोलियों की बुछाड़ की जा रही, जैसे इमरान खान के ट्रक पर की गई थी वज़ीराबाद में। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल है, उस हवाले से बाबा जी ने कहा है कि ये मज़ीद संगीन होगी आने वाले चंद माह के दौरान और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर भी, और पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर भी ये जो प्रॉक्सी वार जारी है, यानी जिसे हम कहते हैं घुसपैठ, ये भी बढ़ेगी और हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि ख़राबी की तरफ जाएंगे ये आने वाले चंद महीनों में। लेकिन फिर मजमूई तौर पर जब तब्दीली आ जाएगी, जब पीटीआई आ जाएगी, पीटीआई 3 माह बाद आती है या 6 माह बाद आती है या 9 माह बाद आती है, आना पीटीआई ने ही है। ये भी बाबा जी की पेशगोई है। जिस तरह वो अपनी ट्रंप वाली पेशगोई पर बिल्कुल कायम थे, वो इमरान खान की 10 साल वाली पेशगोई पर भी बड़े अरसे से कायम है और 10 के 9 करने पर तैयार नहीं है। कहते हैं 10 के 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 10 के 9 नहीं होंगे अल्लाह के फजल से। तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो खुद दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को एक पूरा मौका दे, वो न सिर्फ 2025 का इलेक्शन जीते बल्कि 2035 का इलेक्शन भी वो जीते और कौम को एक दवा अपने पाँव पर खड़ा कर दे, मेरिट की पासबानी करे। लेकिन खुद इमरान खान को भी तो चाहिए ना कि वो अपना साबित करे कि वो 2 नंबर लोगों के बारे में और 1 नंबर लोगों के बारे में तफरीक कर सकता है और बर वक्त फैसले कर सकता है। जो लीडर है, अगर वो ये फैसला करने की उसमें सलाहियत ना हो, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमरान खान को 5-10 साल के लिए इस मुल्क का इक़्तिदार दे देगा, अगर उस वक़्त भी उसने गंडापुर जैसे लोग और असद कैसर जैसे लोग और बैरिस्टर गौहर जैसे लोग ही मुसल्लत कर दिए इस कौम पर, जैसे पहले जहांगीर तरीन और अलीम खान और वावड़ा जैसे लोग मुसल्लत थे, तो फिर सारी ये जो जद्दोजहद की गई है ये तो ज़ाया हो जाएगी। तो खुद इमरान खान को भी चाहिए उसकी कुर्बानियां अपनी जगह पर, उसका स्टांस अपनी जगह पर, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि इस सारी जो उसके पॉजिटिव पॉइंट हैं उनकी वजह से उसका ये जो नेगेटिव पॉइंट है कि वो फैसले करने में देर करता है और मुनाफिकों को और कंप्रोमाइज्ड लोगों को अपने ऊपर भी, पार्टी पर भी और मुल्क पर भी मुसल्लत कर देता है। ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। उसे ये फैसले बर वक्त लेने चाहिए। वेले बाबा जी का ये मैसेज है कि वेले दे सजदे ते कवेले दियां टक्करां। जो भी अल्लाह का बंदा ये पैगाम वहां तक पहुंचाए वो उन्हें ये पंजाबी मिसाल जरूर दे कि वेले दे सजदे ते कवेले दियां टक्करां, यानी जो वक्त पर किया जाए वो सजदा होता है और जब वक्त गुजरने के बाद जब नमाज कज़ा हो जाए उस वक्त आप जब सजदा करेंगे तो वो सिर्फ टकरे मारने के अलावा उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये पैगाम जरूर दीजिएगा। एक और जनाब जो खबर है वो भारत में है कि वहां पर जो फसादात हैं 2025 में मजीद बढ़ेंगे। शायद ये जो आने वाले महीने हैं नवंबर और दिसंबर जारी हैं जो इस वक्त, इस दौरान भी कोई लहर पैदा हो, लेकिन अगले साल कोई बड़ी फसादात की लहर नजर आ रही है जिसमें दलितों को, मुसलमानों को, मसीहियों को और सिखों को निशाना बनाया जा सकता है। बड़े पैमाने पर जो जलाओ घेराव है और कत्ल व गारत नजर आ रही है अल्लाह वालों को। ईरान में नाज़रीन बाबा जी ने यह फरमाया है कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है जो है वो पुरअसरार अंदाज में इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। जैसे उनके सदर पहले एक हादसे में जहाँ भाग हो चुके हैं, जो उसका वजीर खारजा भी उनके साथ थे, एक तैयारा एक हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था, ये सीन हो सकता है। या इसी तरह का जैसे कि इसराइल ने हमला किया, हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह वो शहीद हो गए, तो इस तरह का कोई वाक़या पेश आ सकता है। लेकिन बहरहाल इन दोनों में से कोई इस तरह का वाक़या नज़र आ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें भी अपने हिफाजती इंतजाम हैं जो वो बेहतर करने चाहिए। तो नाज़रीन अल्लाह वालों को बहुत कुछ नज़र आता रहता है, उस हवाले से हम पेशगोइयाँ आपकी खिदमत में लाते रहते हैं। आखिर में इकबाल के शेर के साथ जो हम ऐसी वीडियोज़ के दरमियान में या आगे पीछे सुनाते रहते हैं
कि हादिसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईनाए अदराक में है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।